हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2011 का सेकंड क्वेश्चन पेपर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें फ्रेंड्स टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का, और टोटल क्वेश्चंस में 50 है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम भी अब आने ही वाला है, तो इन सब की प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपने चैनल में डाल रखा है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? ऑप्शन है शोपेनहावर, बाउमगार्टन, क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्रोचे इज द राइट आंसर। और इन्होंने ही कहा है कला ईश्वरीय कृति के प्रति अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। और फ्रेंड्स, इन्होंने ही आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की है, जिसका नाम इन्होंने रखा है अभिव्यंजनावाद। और इन्होंने ही 1902 ईस्वी में सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ को प्रकाशित किया था। और फ्रेंड्स, क्रोचे का जन्म हुआ है 1866 ईस्वी में। ये मुख्य रूप से फिलोसफर माने जाते हैं सौंदर्य शास्त्र के। और फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेट ऑफ बर्थ के भी, तो डेट ऑफ बर्थ को आप ज़रूर याद करें। और फ्रेंड्स, शोपेनहावर का जन्म हुआ है 1788 ईस्वी में। बाउमगार्टन का जन्म हुआ है 1714 ईस्वी में। और आई.ए. रिचर्ड की हम बात कर ले तो इनका जन्म हुआ है 1893 ईस्वी में। तो इन सबको आप नोट करते चलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो, यानी बी इज द राइट आंसर। और इनका जन्म हुआ है 428 ईसा पूर्व में। और फ्रेंड्स, ये सुकरात के शिष्य हैं और अरस्तु के गुरु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आप ज़रूर नोट करें, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सुकरात का शिष्य कौन है और अरस्तु का गुरु कौन है। और फ्रेंड्स, ये तीनों ही दार्शनिक पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक इन्होंने ही तैयार किया था, उसी के ही आधार माने जाते हैं। और इन्होंने यूरोपीय में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? प्लेटो को ही जाता है। और इन्होंने ही कहा है कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है। और सुकरात के हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 470 ईसा पूर्व में। और प्लेटो का जन्म हुआ है 428 ईसा पूर्व में। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट है, लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? ऑप्शन है लोरेंजो घिबर्टी, डोनाटेलो, आंद्रे देल वेरोशियो, जॉर्ज वसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंद्रिया देल वेरोशियो। ये लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक माने जाते हैं मुख्य रूप से। और फ्रेंड्स, लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ है 15 अप्रैल 1452 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई है 1519 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, इनके हम कलाकृतियों की बात करें तो ये मुख्य रूप से इन्होंने कलाकृति में मोनालिसा को तैयार किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये सन लिखा है 1303, ये रॉन्ग है। मोनालिसा इन्होंने तैयार किया है 1503 ईस्वी में। तो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो गलत मिसप्रिंट हो गया है, उसको आप ध्यान से देख के पढ़ते हुए चलें। और मोनालिसा ही इन्होंने स्फुमातो टेक्निक में तैयार किया था। इन्होंने इसे ऑयल ऑन पैनल पे तैयार किया था। लेकिन अगर हम माध्यम की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछे कि मोनालिसा किस माध्यम में तैयार की गई थी, तो इसे इन्होंने तैयार किया था स्फुमातो टेक्निक में। और इनकी हम नेक्स्ट पेंटिंग की बात करें तो द लास्ट सपर इन्होंने 1498 में तैयार किया था। फिर द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, सैलखंडों की कुमारी, इन्होंने तैयार किया 1485 ईस्वी में। उसके अलावा इन्होंने
एनंसिएशन 1472 ईस्वी में तैयार किया। फिर सेंट जॉन द बैप्टिस्ट इन्होंने 1513 ईस्वी में तैयार किया। तो ये सब क्या है, लियोनार्डो दा विंची की कृतियां हैं, जिसे आप नोट भी करते चलें, इन्हें आप याद भी करते चलें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। तो लियोनार्डो दा विंची का जन्म मैंने आपको बता ही दिया कि 1452 ईस्वी में हुआ है। घिबर्टी का जन्म हुआ है 1378 ईस्वी में, और डोनाटेलो का जन्म हुआ है 1386 ईस्वी में। आंद्रिया डेल वेरोशियो इनका जन्म हुआ है 1435 ईस्वी में। तो इनको आप नोट करते चलें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है, किस आधुनिक यूरोपीय मूर्तिकार ने घिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? ऑप्शन है रोंदा, हेनरी मूर, अलेक्जेंडर कार्डर, जॉन आर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोंदा, क्योंकि फ्रेंड्स रोंदा ने ही घिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में इन्होंने तैयार किया था गेट्स ऑफ हेल। और ये मुख्य रूप से मूर्तिकार माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ है 1840 ईस्वी में। और फ्रेंड्स अगस्त रोंदा का जन्म मैंने आपको बताया 1840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, और इनकी मृत्यु हुई है 1917 ईस्वी में। और ये मुख्य रूप से फ्रांसीसी मूर्तिकार रहे हैं, और इन्होंने ही गेट्स ऑफ हेल को तैयार किया था 1917 ईस्वी में। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं द एज ऑफ ब्रॉन्ज 1877 ईस्वी में, द वॉकिंग मैन 1877 ईस्वी में, द किस 1889। फ्रेंड्स ये सब इन्होंने संगमरमर में तैयार किया है, ये आप ज़रूर नोट करते चलें। फिर उन्होंने द थिंकर तैयार किया था 1902 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? ऑप्शन उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है बंगाल, सी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स ये कंथा टेक्सटाइल का ही लोक रूप है जो पश्चिम बंगाल में प्रचलित हुआ है। और फ्रेंड्स कंथा का ही आशय होता है गला। और फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा इसे गले में हार पहने हुए होते हैं, तो इसका इस्तेमाल गले के करीब इससे जहाँ पे हार बनाए जाते हैं, ये उसी शैली में ही बनाई जाती है डिज़ाइन के रूप में, जिसे कंथा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इटली। फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इटली की आधुनिक कला का आरंभ हुआ, जिसे फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद नाम दिया गया। और इन्हीं के प्रणेता माने जाते हैं फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद के प्रणेता किसे माने जाते हैं। तो भविष्यवाद के प्रणेता हैं फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती, और इनका जन्म हुआ है 1876 ईस्वी में मिस्र में। और फ्रेंड्स 1909 ईस्वी में तोमासो मारिनेत्ती ने ही साहित्यिक भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया था। तो इसको भी आप नोट करते चलें कि 1909 ईस्वी में मारिनेत्ती ने ही भविष्यवाद का पहला घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसमें इन्होंने प्रगतिहीन परंपरागत विचारों से मुक्त होकर भविष्य की दिशा में विकसित होने वाली आवश्यकता पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रतिष्ठित नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रतिष्ठित नौतांत्रिक चित्रकार कौन है? ऑप्शन है जतिन दास, निरोध मजूमदार, गणेश पाइन, जी.आर. संतोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जी.आर. संतोष, जिनका पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष, और इनका जन्म हुआ है 1929 ईस्वी में। और फ्रेंड्स ये भारत के प्रतिष्ठित नौतांत्रिक चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग झा चिल्हर किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है मूर्तिकला, चित्रकारी, इंस्टॉलेशन, छापा चित्रण। तो इसका राइट आंसर है डी, छापा चित्रण। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि प्रयाग झा चिल्हर जो है ये मेल नहीं है, ये फीमेल हैं, और ये मुख्य रूप से छापा चित्रण के लिए जानी जाती हैं। और इनका जन्म हुआ है 1945 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे इनका डिटेलिंग भी है कि प्रयाग झा चिल्हर समकालीन भारतीय चित्रकार हैं जो छापा चित्रण के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पे जाने जाते हैं, ये मेल नहीं है, ये फीमेल हैं।
और फ्रेंड्स इनकी चित्रकारी का प्रदर्शन 1971 से 2012 तक जहांगीर आर्ट गैलरी, ताज आर्ट गैलरी, बजाज आर्ट गैलरी और आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में 7वीं त्रिवेणी इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। ऑप्शन है मंजीत बावा, गणेश हलोई, ए रामचंद्रन, लक्ष्मा गौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए रामचंद्रन। और फ्रेंड्स इनका पूरा नाम है अच्युतन रामचंद्रन नायर और इनका जन्म हुआ है 1935 ईस्वी में केरल में और इनकी ही प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है ययाति। और फ्रेंड्स इसके अलावा इन्होंने काफ़ी प्रसिद्ध कलाकृतियों का निर्माण किया, जैसे काली पूजा, यादवों का अंत, नगदा का कमल सरोवर, उर्वशी, इन सब इनकी कलाकृतियाँ मानी जाती हैं। और फ्रेंड्स उनकी कला साधना हेतु भारत सरकार ने ए रामचंद्रन को 2005 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया। और इसके अलावा भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो मंजीत बावा का जन्म हुआ है 1941 ईस्वी में, गणेश हलोई का जन्म हुआ है 1936 ईस्वी में और लक्ष्मा गौड़ का जन्म हुआ है 1940 ईस्वी में। इसको आप नोट करते चलें। नेक्स्ट पॉइंट है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़ेरा सूर्य मंदिर दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ था। ऑप्शन है सोलंकी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सोलंकी। फ्रेंड्स गुजरात के पाटन नामक स्थान में ही 300 किलोमीटर दक्षिण के एक गांव में मुड़ेरा में विख्यात सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है और ये सूर्य मंदिर स्थापत्य कला एवं शिल्प का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है, जिसे तैयार किया गया था 1026 ईसा पूर्व में। इसे 1026 ईसा पूर्व में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा ही सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, टर्म्स ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई थी। ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, पीवी जानकी रमन, एम धर्मानी, महेंद्र पांड्या। तो इसका राइट आंसर है ए, डीपी राय चौधरी, जिनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी और इनका जन्म हुआ है 19 जून 1899 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। और फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार ये माने जाते हैं और इनकी प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो है श्रम की विजय। और फ्रेंड्स ये प्रतिमा वर्तमान में चेन्नई के मरीना बीच में स्थित है और ये भारत सरकार की ओर से वर्ष 1958 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है पीवी जानकी रमन, इनका जन्म हुआ है 1938 ईस्वी में और महेंद्र पांड्या का जन्म हुआ है 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्ण किसमें किया गया। ऑप्शन है संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागजी पटेल सुप्रसिद्ध। ऑप्शन है मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं, छापाकार यानी प्रिंट मेकर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मूर्तिकार हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नागजी पटेल मुख्य रूप से मूर्तिकार माने जाते हैं और इनका जन्म हुआ है 1937 ईस्वी में और इनका जन्म फ्रेंड्स बड़ौदा में हुआ है और नागजी पटेल को ही वर्ष 2002 में गोटलिब फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया गया था और इन्हें 2005 ईस्वी में भी सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रेपुजे मूर्ति किसने तैयार की थी। ऑप्शन है मीरा मुखर्जी, के हैबर, शिव सिंह, पीवी जानकी राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीवी जानकी राम। इन्होंने ही रेपुजे माध्यम से ही मूर्तियों को तैयार किया था और फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ है 1930 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1995 ईस्वी में।
और फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उसको आप एक नोटबुक में उसको नोट करते चलें, क्योंकि उससे आपके काफ़ी मैटर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरे पर्दू किसको ढालने की प्रक्रिया है? ऑप्शन है सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धातु, रबर। तो इसका राइट आंसर है सी, धातु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है डेविड ओगिलवी, जैक ट्राउट, सुजैन जीटेल, एलेक पद्मश्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डेविड ओगिलवी। फ्रेंड्स, डेविड ओगिलवी जो है वो आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म हुआ है 23 जून 1911 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में। फ्रेंड्स, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है ओगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग, कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। इसको आप ज़रूर नोट करते चलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिनियम ऑस्कर जीतने वाली बनी? ऑप्शन है अवतार, टाइटैनिक, स्लम डॉग मिलियनेयर, एपोकॉलिप्सी नाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्लम डॉग मिलियनेयर। और ये वर्ष 2008 में निर्मित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर 8 अवार्ड पाकर ही चौथी अधिनियम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नांकित के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयव के रूप में चार्ल्ड कपल डिवाइस है? ऑप्शन है प्रिंटर, USB पोर्ट, मदरबोर्ड, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर है डी, स्कैनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इश्तेहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास है? ऑप्शन है क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच ने बनाया था? ऑप्शन है द स्टूडियो, द स्टोन ब्रेकर, द स्क्रीम, द ब्लू सर्कस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी द स्क्रीम, यानी द स्क्रीम, जिसे हम चीख के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने, एडवर्ड मुंच ने ये चित्र को काफ़ी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच ने बनाया था? ऑप्शन है द स्टूडियो, द स्टोन ब्रेकर, द स्क्रीम, द ब्लू सर्कस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्क्रीम, जिसे एडवर्ड मुंच ने तैयार किया था। काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसे इन्होंने 1893 ईस्वी में तैयार किया था। और फ्रेंड्स, एडवर्ड मुंच का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने द स्क्रीम के अलावा भी कई ऐसी कलाकृतियाँ बनाई हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। फिर इनकी कलाकृतियों में हैं द डांस ऑफ लाइफ, एन एग्जाइटी 1894 ईस्वी, वेम्पायर 1895, द किस 1897। उसके अलावा इन्होंने जेलानी 1895 ईस्वी में इन्होंने तैयार किया, क्रिसमस इन ब्राथल 1905 ईस्वी में। और इसके अलावा इन्होंने द गर्ल ऑन द ब्रिज। ये सारी इनकी कलाकृतियाँ हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और आपको एक ही जगह इतनी सारी इनकी पेंटिंग्स को पढ़ने के लिए मिल गया यहाँ पे। इसको आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमजानामा के मूल चित्र किस पर चित्रित किए गए थे? कागज, ताड़ का पत्ता, कपड़ा, कांच की पट्टियाँ। तो इसका राइट आंसर है सी, कपड़ा। क्योंकि फ्रेंड्स, हमजानामा मूल रूप से कपड़े पर तैयार किया गया था और ये मुगल काल की प्रसिद्ध ग्रंथ मानी जाती है। और इसके हम साइज़ की बात कर लें तो इसका साइज़ है 68 गुणे 32 सेंटीमीटर और यह सूती कपड़े में चित्रित किया गया था। और फ्रेंड्स, इस ग्रंथ में 12 खंडों में विभाजित कुल 360 कहानियाँ अंकित की गई हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, इनको आप नोट करें कि इसमें 12 खंडों में विभाजित कुल 360 कहानियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस हास डच चित्रकार अपने
किस चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है दृश्य चित्र, स्थिर वस्तु चित्र, व्यक्ति चित्र, म्यूरल। तो इसका राइट आंसर है सी, व्यक्ति चित्र। और फ्रेंड्स, फ्रांस हाल्स का जन्म 1582 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई थी। और ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध बारोक कलाकार माने जाते हैं और ये मुख्य रूप से व्यक्ति चित्र के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, हालैंड, ग्रीस। इसका राइट आंसर है सी, हालैंड। फ्रेंड्स, हालैंड में सबसे पहले तैल रंग का आविष्कार जॉन वॉन आइक ने किया था। और इसके अलावा भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जॉन वॉन आइक ना देकर, तो इसका राइट आंसर होगा आइक बंधुओं, क्योंकि आइक बंधुओं में दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, जॉन वॉन आइक और ह्यूबर्ट वॉन आइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? ऑप्शन है शिव, विष्णु, दुर्गा, बुद्ध। इसका राइट आंसर है बी, विष्णु। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के ललित कला जिले में ही देवगढ़ में स्थित गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है और कहा जाता है कि विश्व में देवगढ़ का ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, इसी मंदिर में ही शेषशायी विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण, इन तीनों की प्रतिमा इसी मंदिर में मुख्य रूप से प्राप्त हुई है और ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर की तैयार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया, क्योंकि कलाकारों ने शिल्प शास्त्र में निर्धारित धर्म सूत्रों का अनुपालन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ परचेस पीओपी प्रभावी मीडिया है जिसे मौन विक्रेता प्रतिनिधि यानी साइलेंट सेल्समैन कहा जाता है, क्योंकि यह सुपर स्टोर में विभिन्न रूपों में उत्पाद के लिए बिंदु पर क्रेताओं पर विश्वासोत्पादक प्रभाव डालता है, जैसे फ्री स्टैंडिंग, टैगिंग, टेबल टॉप उत्पाद आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में कार से कंप्यूटर तक और इसके मध्य की तमाम वस्तुओं की बिक्री पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे लोग उनकी लोकप्रियता का लाभ नहीं उठाते हैं, उन्हें देवता में एक कदम नीचे समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है और आर अधिकांश रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, राम किंकर बैच का कार्य समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ लाया, क्योंकि उनका कार्य मौलिक एवं नवीन था और अतीत से नहीं बंधा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों सही है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारक बन जाता है, क्योंकि उसने अद्भुत खोजों और उत्तेजक अन्वेषणों को संभव बना दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के कारण भारतीय कला को लोकप्रियता मिली है और इससे भारतीय कला वैश्विक बाजार में बुलंदी पर है, क्योंकि भारतीय कलाकार बाजार मांग से अवगत है और वे अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की पसंद के अनुसार कलाकृतियों का सृजन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपफेस और फॉन्ट लाखों हैं, लेकिन इन सभी को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, अर्थात सेरिफ टाइपफेस और गैर सेरिफ टाइपफेस, क्योंकि टाइपोग्राफरों और डिज़ाइनरों को इनके अंतर की आवश्यकता कभी नहीं होती। हालांकि विचारों और दृश्य संवेदनाओं के यादृच्छिक समामेलन की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी उपर्युक्त दोनों पर आधारित
होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके उसको कालक्रम में करना है जो इनके घटनाओं से जुड़े स्थानों का सही क्रम है। तो सबसे पहले है लुम्बिनी। लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ, फिर है बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो यानी डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, देन लास्ट आ जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों का दिशा अनुक्रम यानी उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी मार्तंड सूर्य मंदिर, संघोल, सारनाथ, महाबलीपुरम। बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्तंड का सूर्य मंदिर है ये है कश्मीर में, संघोल पंजाब में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में, महाबलीपुरम तमिलनाडु यानी कि पल्लव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला को शैली का सही कालक्रमानुसार अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका कुषाण, गुप्त, पाल, चंदेल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कलानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले हो जाएगा घिबर्टी 1378, फिर वेरोशियो 1435, लियोनार्डो दा विंची 1452, देन लास्ट आ जाएगा माइकल एंजेलो 1475। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो जिनको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखिए सारे डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इनके मृत्यु को भी मेंशन किया गया है, तो इस चार्ट को आप अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कलानुक्रमित अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले है सारनाथ लॉयन कैपिटल, दीदारगंज यक्षिणी विद आ पैरट। नेक्स्ट है सोल्जर्स लीडिंग अ हॉर्स, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, शैलियों का सही कलानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले है अजंता, पाल शैली, जैन शैली, कांगड़ा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया के उद्विकास का सही कलानुक्रम बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, जिसकी वजह से इस पर स्टार लग गया है, क्योंकि इसमें दोनों ही जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो एग्जैक्ट सेम है, जिसमें है बिल बोर्ड व पोस्टर, समाचार पत्र व पत्रिका, सीधे डाक प्रेषक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विज्ञापन एजेंसी की क्रियाकारी इकाइयों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मीडिया, लेखा प्रबंध, सृजनात्मक, मुद्रा व उत्पादन, जिसे हम कहते हैं यातायात। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रंथों का सही कलानुक्रमित अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसे मार्कंडेय मुनि ने लिखा है, फिर एक कामसूत्र जिसे लिखा है वात्सायन ने, फिर जय मंगला, इसके रचनाकार है यशोधर पंडित, देन लास्ट आ जाएगा कादम्बरी, जिसे तैयार किया था बाण भट्ट ने। तो ये आप जरूर नोट करते चलें, क्योंकि जितने भी ग्रंथ के रचयिता हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि, कामसूत्र वात्सायन, जयमंगला यशोधर पंडित, देन लास्ट आता है कादम्बरी बाण भट्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है, गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कलानुक्रमित अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे पहले है देवगढ़, फिर है बोधगया, सांची, भूमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान का, निम्नलिखित कलाकारों को उनके सृजनात्मक व्यवहार प्रासंगिक माध्यमों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है सतीश गुजराल। तो फ्रेंड्स सतीश गुजराल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए
सतीश गुजराल का है जली हुई लकड़ी, विवान सुंदरम मिश्रित माध्यम, बालन नवियार स्टेनलेस स्टील, नागजी पटेल पत्थर, यानी ए इज द राइट आंसर। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है नग्नजीत, देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, नग्नजीत है, चित्रसूत्र, जयदेव, गीत गोविंद, वात्सायन, कामसूत्र, वरामिहिर, बृहत संहिता, यानी थर्ड इज द सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विज्ञापन एजेंसियों को उनके विज्ञापन अभियानों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे देखिए पूरा मेंशन है कि JWT ये है नोकिया व यूनिलीवर, ओगिलवी व माथर इनका है वोडाफोन हच, फिर है मैकेन एरिक्सन मास्टर कार्ड, फिर है MCB उल्का इसका है वर्लपूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और FCB उल्का का हो जाएगा वर्लपूल, यानी बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नांकित सामग्रियों को प्रिंट बनाने के माध्यम के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकृतियों को उनके संबंधित संग्रहालयों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोनालिसा लुव्र संग्रहालय, लॉयन कैपिटल राष्ट्रीय चिन्ह पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ, दीदारगंज यक्षी पटना संग्रहालय, स्टैचू ऑफ कनिष्क ये हो जाएगा पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है, इसको आपने सॉल्व करके अपने से एक बार देखा होगा। जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए होंगे या फिर वो बार बार गलत हो जा रहे हैं तो उसे बार बार सॉल्व करिए जिससे वो क्वेश्चन गलत ना हो पाए। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर की पूरी डिटेलिंग आपके साथ मैंने डिस्कस किया। फ्रेंड्स जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं लिया है वो इससे तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी होगी, काफ़ी बेहतर होगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट भी करते चलें ताकि आप उसको एंड टाइम पे रिवाइज भी कर सकें। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।